माया मरी ना मन मरा, मन मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे वो संतो कबीर। हम क्या सिखाएगा ब्रजवासी को, सब जानते ब्रजवासी। महाराज जी आपके लिए सुंदर सी चप्पल। बाबा राधा रानी का माया है, हमको पता है, हमें तो चाहिए नहीं है। बिना मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख। जो आप राधा रानी से यही से विनती करता है, राधा रानी तेरी चरण की भक्ति मिल जाए, भव से मेरा पार हो जाएगा। ये सब लेके हम क्या करेगा। इसलिए तो ब्रज में कहा हुआ था, सूखा रूखा खाए के ठंडी पानी पी, और देख पराए चुपड़ी क्यों ललचे बेबी जी। माता को दृष्टि में देखो, बहन को दृष्टि में देखो, बेटी को दृष्टि में देखो। ऐसा नहीं माता बहन है तो उससे चिपट जाएगा, नहीं, उससे नहीं चिपटा। जो सिद्ध है, सामर्थ्यवान है, काम क्रोध में विजय प्राप्त कर लिया, वो चिपका चिपकी करे, उसमें कोई दोष नहीं है। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको अपने जीवन का सबसे विचित्र दर्शन करवाने वाला हूं। गौर से पूरा वीडियो देखना, बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत और बड़ा विचित्र वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। कैसे वीडियो बनाने से पहले मुझे कैसे पता लग गया कि अद्भुत, विचित्र और सुंदर है, तो उसके बारे में बता दूँ कि आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं इस समय कि हम एक बड़े हाईवे के किनारे खड़े हुए हैं। और इस हाईवे के किनारे वैसे तो घनघोर जंगल है, रास्ता है यहाँ से गाड़ियों का आवागमन का, पर यहाँ एक बिल्डिंग बनी हुई है। ये आप देख रहे हैं पूरी बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में मैं आज आपको संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। जी हाँ, मैं इसी रास्ते से 1 घंटे पहले निकल रहा था। इसी रास्ते से तो मुझे जंगल में एक संत आते हुए दिखाई दिए। वो संत इधर से, अब यहाँ से मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि कई किलोमीटर दूर है। वो जो मैं बताना चाहता हूँ मैं आपको, वो जो गांव है वो यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। यहाँ से बरसाना भी कई किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ से 2-3 घंटे पहले बाइक से जा रहा था बरसाना, तो मैंने उस संत को देखा। वो नंगे पैर उस गांव से पैदल आ रहे थे। दास की एक आदत है, दास को अगर सड़क पर चलते हुए संत दिख जाते हैं तो दास बाइक या गाड़ी कुछ भी हो बिना पूछे रोक लेता है। मैंने रोका और उनसे चर्चा की, तो उनके विषय में आपको बताऊं अद्भुत और विचित्र कैसे है कि वो संत ब्रज में जन्म लिया था उन्होंने, वो ब्रजवासी हैं। कोई बड़ी बात नहीं है ब्रज में जन्म लेना, ब्रजवासी सभी लोग ऐसे ब्रज में रहने वाले। लेकिन जिनका जन्म ब्रज में हुआ, उनके पिता ब्रजवासी थे लेकिन उनकी माता बंगाली थी, और जन्म लेते ही ब्रज में जन्म हुआ और उनकी माँ उनको लेकर बंगाल चली गई। और बंगाल में जाकर जब वो बड़े हुए तो उनको पता लगा कि मैं ब्रजवासी हूँ, मेरे पिता भी ब्रजवासी है, तो ब्रज की ओर भाग दिए। लेकिन हमारे जीवन में जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, जिस माहौल में हमारा पालन होता है, उसके संस्कारों से हम लोग लिप्त होते हैं। वहाँ की भाषा, वहाँ का कल्चर हमारे खून में समा जाता है। जब इन्होंने वहाँ बंगाल में वास किया और वहाँ का कल्चर इनके खून में समाने लग गया, तो इनको बड़ा पश्चाताप हुआ और बोले कि चलो ब्रज में चलना चाहिए, और ब्रज की ओर भाग गए। और ब्रज में आए तो यहाँ किसी को जानते नहीं थे, और यहाँ पर आकर जब ये सड़कों के किनारे से घूम रहे थे तो ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, इस बिल्डिंग में एक ब्रजवासी यहाँ बैठे हुए थे इसी जगह पर, और उन्होंने देखा कि ये संत बड़े उदास हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज ब्रज में घूमने आया हूँ। तो उन्होंने यहाँ शरण दे दी इनको। और मैंने जब इनसे बात की तो ये मधुकरी करते हैं यहाँ ब्रज में। और मैंने कहा आपकी कुटिया नहीं है क्या महाराज जी कहीं पे? बोले कि मैं कुटिया नहीं बनाता, मेरे गुरुदेव ने मना कर दिया है, मैं पूरे ब्रज में कहीं कुटिया नहीं बनाऊंगा। तो ये ठाकुर जी की बड़ी परम करुणा है। 1 मिनट अभी ले रहा हूँ प्रभु, और मैं उनका दर्शन आपको कराऊंगा अभी, और उनका सत्संग सुनाऊंगा आपको। बड़ा सुंदर सत्संग होगा कि जो ब्रजवासी होने के साथ साथ बंगाली है और बंगाली होने के साथ साथ ब्रजवासी भी है। तो रुकिए, मैं थोड़ी सामग्री लेता हूँ उनके लिए, 1 मिनट। अब मुझे पता लगा तो हाँ, एक और बात आपको बताऊँ बड़ी आश्चर्य की, कि मैंने उनसे कहा था कि महाराज जी आपके लिए कुछ ले आऊँ, उन्होंने मना कर दिया मुझे। उन्होंने, ये हमारी भजन थैलियाँ देते हैं हम इनको, आपको दिखा दें। देखो ये इसमें ये होती है, माला होती है, वहाँ अन्य क्षेत्र पे बटी थी, और इसमें दक्षिणा भी होती है और बिस्किट भी होता है। तो ये संतों के लिए रख लेते हैं। आसन भी है इसके साथ में एक। तो अब हमें ये गाड़ी से फ़ायदा हो गया है थोड़ा, श्री जी की कृपा से। राधे, अरे ये कैसे जा रही हैं सब? तो एक आसन लेता हूँ महाराज जी के लिए, ये लो, और एक कंबल भी ले लेता हूँ महाराज जी के लिए, क्योंकि यहाँ रहते हैं ये,
आइए, कंबल हो गया, आसन हो गया, और क्या राशन तो लेंगे नहीं क्योंकि ये मधुकरी करते नहीं। राशन भी है हमारे पास, देखिए आप, पूरा राशन है, पूरा पैकेट है, आटा वाटा सब कुछ है, लेकिन ये राशन लेंगे नहीं। जो ये ले सकते हैं वो वस्तु है, मैं इनको यहाँ दे रहा हूँ। और क्या दे सकते हैं प्रभु हम, ये भी दे सकते हैं हम। इसमें हमारे देखो राम नाम लिखने वाली पुस्तकें, ये पूरे पेन का पैकेट, ये पेन का पैकेट यहाँ से, और ये संतों का, ये देखो राम नाम की पुस्तक इसमें लिख सकते हैं हम। ये सारा सामान। और क्या दे सकते हैं इनको हम यहाँ से, कुछ पढ़, हाँ जुर्राब भी हैं, ये जुर्राब भी दे सकते हैं इनको हम यहाँ से। जो सामान ले लें श्री जी करुणा से, वो सामान इनको देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे हम। राधे राधे। एक जोड़ी जुर्राब निकाल लेता हूँ प्रभु में। राधे श्याम श्री राधा। जुर्राब भी हो गया, पहन भी हो गया, और ये भी हो गई। और कुछ है क्या प्रभु हमारे पास? हाँ, ये महाराज जी को हम गरम बनियान और गरम पजामी, ये लो। एक ये डब्बा भी दे सकते हैं महाराज जी को, भी मिष्ठान का डब्बा रखा हुआ है हमारे पास। और क्या दे सकते हैं इनको हम प्रभु, उठाना। एक मिनट प्रभु, इनको नहीं रुको, एक वो और है हमारे पास, इनको ऐसे रख देता हूँ मैं एक बार। ये च्यवनप्राश का डब्बा ये मिल गया। चलो, ये इतनी सामग्री महाराज जी के लिए हम देंगे। श्री जी ने भिजवाई है, ये लो। चले प्रभु, ये मच्छरदानी हो गई, इसमें चप्पल है महाराज जी के लिए। ये च्यवनप्राश का डब्बा ले लिया। और ये दिखाना प्रभु, लाओ, ये छूट जाएगी हाथ में से, ऐसे पकड़ लो फोन। ये किशमिश है आधी किलो, छुहारे का पैकेट है इसमें, छुहारा, किशमिश, मिठाई का डब्बा। और ये इसको बंद कर देते हैं हम, लगी नहीं है वैसे अभी। चलो प्रभु आ जाओ, अभी सारा सामान मैं इस पर रख लेता हूँ। चलो प्रभु, राधे श्याम। राधे श्याम। आओ प्रभु, देखना कुछ रह तो नहीं गया प्रभु, एक भजन थैली रह गई, निकालो वो उसमें से, देख है इसमें है, ये लगा दो खिड़की, आप आ जाओ। चलो अब दर्शन करवाता हूँ मैं आपको, आइए। जो भी सेवा श्री जी करवा दे वो सेवा हो रही है। आओ, यहाँ रहते हैं वो संत इसी में, जिनकी खुद की कोई कुटिया नहीं, कोई, यहाँ में आया, उन ब्रजवासी ने शरण दी उनको। ओहो प्रभु, ये उठा लेना, चप्पल कर गई प्रभु। आ जाओ, राधे श्याम। ओहो महाराज जी को खाएगा क्या देखना। राधे श्याम। तो राधे श्याम बाबा, ये कहाँ रहते हैं बाबा? अच्छा। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी आप बैठो, मैं नहीं बैठूंगा खाट पे। नहीं महाराज जी, मैं खाट में नहीं बैठूँ। नहीं महाराज जी, नहीं। आप ब्रजवासी है, पंडित है, कुर्सी में बैठो ना, कुर्सी बैठ जाऊंगा मैं, आप खाट पे बैठ जाओ महाराज जी। आप बैठो खाट पे महाराज जी। आप ब्रजवासी है, पंडित है। हाँ, मैं बैठ तो जाऊंगा महाराज जी, आप खाट पे बैठो गोविंद। अरे हम तो गोविंद नहीं, तो माटी का पुतला धर रही है। अरे महाराज जी जितने ये बाबा महाराज जी, ब्रजवासी। ये महाराज जी डब्बा आपका गजक का, ये च्यवनप्राश महाराज जी आपके लिए। और महाराज जी ये भजन करने के लिए, भजन इसमें दक्षिणा भी है थोड़ी सी। और ये महाराज जी मच्छरदानी देखो, आपको गर्मियों में काम देगी। मुझे गर्मी लगाई, गर्मी के नाम से। हाँ जी जाओ, हमारा पास सब सेवा में लग जाएगा, जी जाओ। ठीक है महाराज जी। तो देखो, हमें तो विनोद बाबा को कृपा से कोई वस्तु का कमी नहीं। हाँ महाराज जी, रुको एक सेकंड महाराज जी। करना है तो ब्रजवासी का करो, हमें तो कोई वस्तु का कमी नहीं। ये महाराज जी आपके लिए मच्छरदानी लेके आए हम एक, बेटा है हम लोग को पास वो आपको महाराज जी अब काम आएगा। ये
देखो महाराज बहुत अच्छा, इसे आप जंगल में भी सो सकते हैं। देखो बाबा ये मिट्टी का पुतला कोई काम नहीं आता है, महाराज जी, सभी काम में आता है। ये देखो महाराज जी आपके लिए। ठीक है महाराज जी, ये आप जमीन पर भी सो सकते हैं ऐसे लगा के। और ये आपका ही है महाराज जी, इसे रख लो आप। अब इसमें आप जो गाते रहोगे ना वो बाबा इसमें आता रहेगा। हम तो मूर्खानंद मुरा का आदमी है, क्या महाराज जी करेगा? ये आपके लिए गर्म पजामी है, ब्रजवासी है? को क्या सिखाएगा, वो तो ये ब्रजवासी। सर्दी में काम आ जाएगी आपके महाराज जी। और ये आपका महाराज जी एक गर्म बनियान है महाराज जी। ठीक है, ये जुर्राब हो गया आपका। ये महाराज जी वो है राम नाम लिखने के लिए ठीक है। कापी। माया मरीना मन मरा, क्या करेगा हम इस निशावान शक्ति। ये महाराज जी आपका छुआरा, ये महाराज जी छुआरे का पैकेट आपका। ठीक है, ठीक है। ये महाराज डब्बा रह गया इसका। चलो ये कोई बात नहीं, सब सेवा में लग जाएगी। हाँ, ये ठाकुर जी के लिए भोग के लिए आधा किलो किशमिश। ठीक है, और ये आसन पर बैठ के आप भजन कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, ये तो काम में आ जाएगा। महाराज जी ये कंबल बहुत अच्छा है आपका। ठीक है, ठीक है। ठीक है महाराज जी। यहाँ धर दो। राधे श्याम महाराज जी। अब मुझे प्रणाम कर। देखो बाद में हम ब्रजवासी से चरण नहीं छुपाता, हमें गुरु जी का आज्ञा नहीं। प्रणाम तो कर लूं? नहीं, दूर से भाली करो, दूर से करो। ब्रजवासी से पाम नहीं छुपाते, राधे विनोद श्याम। बाबा खुद ही नहीं छुपाते, हम नहीं छुपाते। अच्छा अच्छा महाराज जी। आप ब्राह्मण है, ब्रजवासी है, ब्रजवासी तो जन्म से गुरु मैं है। इसमें बैठ जाऊं लो। उधो बन गया सुधो, हम क्या सिखाएगा ब्रजवासी इनको, बताओ। जो ये रज में ब्रजवासी ब्रज में जन्म लिया, ये रज में जो ब्रजवासी पैदा भयो, उनको हम क्या सिखाएगा। ब्रजवासी तो सब जानते, ब्रजवासी सब कन्हैया की अंश है, ये तो सब जानता है। अच्छा महाराज जी चप्पल भी रह गई आपके लिए। अरे बाबा अरे महाराज जी अब याद नहीं है, क्या करूं? माया मरी ना मन मरा, मन मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे वो संत कबीर। हम क्या सिखाएगा ब्रजवासी को, सब जानते ब्रजवासी। महाराज जी आपके लिए सुंदर सी चप्पल। बाबा राधा रानी का माया है, हमको पता है, हमें तो चाहिए नहीं है। बिना मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख। जो आप राधा रानी से यही से विनती करता है, राधा रानी तेरी चरण की भक्ति मिल जाए, भव से मेरा पार हो जाएगा। ये सब लेके हम क्या करेगा। तो आप जब लेके आया, सेवा में लग जाएगा। हमारा पास ब्रजवासी। आपको मैं मिला था, कहा? आपको सड़क पे मिला था मैं 2-3 घंटे पहले। अच्छा अच्छा। जब आप इधर से आ रहे थे, मधुकरी करने गए थे सुबह सुबह, मैं इधर से आ रहा था, तो आपको ऐसा लगा कि पता नहीं ये बच्चा कौन है, मुझे लूटेगा, क्या करेगा। आप घबराए से हो गए थे एक बार। नहीं, और नया तो कभी देखा नहीं, जानता महाराज जी नहीं डर है। गए थे एकदम। मैं महाराज जी से बात कर रहा था कि महाराज जी कहाँ रहते हैं। अरे संसार में कौन से वस्तु हमारा है, देने वाला ठाकुर जी, लेने वाला ठाकुर जी। हमारा पास रोटी रखा है, राधा रानी रोटी दिया, रोटी खा ले। ये शरीर तो हमारा नहीं है, ये शरीर तो ठाकुर जी का है, राधा रानी का है। ये 84 लाख भोग के एक बार मनुष्य तन मिलता है भगवान की भजन के लिए। लेकिन फिर भी जीव याद क्यों नहीं रख पाता महाराज जी इस चीज को? बाबा बात क्या है, नारायण तो कन्हैया है, समझी ना। अब विनोद बाबा क्या बोलाएगा तो विनोद बाबा ही जानता है। नारायण कन्हैया है, सब नारी है। आप भी नारी हो, ये भी नारी है। अपना को जीव अपना को पुरुष समझता है, हम पुरुष है, तभी वो बेर बेर जन्म ले रहा है, बेर बेर आ रहा है। पुरुष एकदम श्री कृष्ण भगवान जो गिरिराज पर्वत उठाया था, वही पुरुष है। ये जितनी हम सृष्टि चल रहा है दुनिया में, किसी को नर किसी को नारी बना दिया, ये ब्रह्मा सृष्टि चलाने के लिए किसी को नर नारी बनाया, ये माया की संसद चलाने के लिए। लेकिन एकमात्र तो भगवान श्री कृष्ण नर नारायण कन्हैया वही पुरुष है, सब नारी है। वो पुरुष नहीं है, वो नारी नहीं है। ये संसार में जो बालक बच्चा पैदा करने वाला वो नारी नहीं है। राधा रानी के जो दिव्य सखिया थे, उसमें काम क्रोध की कोई विकार नहीं थे, वो निर्विकार थे। तो हमको राधा रानी को सखी बनना है, जो सखी बालक पैदा नहीं करता, निर्विकार है, काम क्रोध के विकार नहीं है। वो विनोद बाबा एक संत है, ये बाबा पहचानता है, महान मूर्ति है। वो दिव्य लोक में पहुँचे भाई, वो संत है। वो लोग की ये वाणी है। बाबा को पास हम जो सुनता है वही बोलता है। ये संसार की जो लड़की है, इसमें बालक पैदा होता है, लेकिन राधा रानी के जो अष्ट सखी है, उसमें कोई बालक पैदा नहीं होता है, वो निर्विकार है। तो राधा रानी को सखी बनना है तो बाबा काम क्रोध, जब तक अंदर में काम क्रोध की विकार है, तब तक वो राधा रानी का सखी बनने का अधिकारी नहीं है। इसलिए अपना को जीव पुरुष समझ के रखा है, इसलिए बेर बेर संसार में जन्म ले रहा है, बेर बेर आ रहा है और 84 लाख जोड़ी में भ्रमण कर रहा है। देखो बाबा महाराज, विनोद बाबा महाराज हमसे जो बुलाया, हमने वही बोला है।
हमें तो कोई सामर्थ्य नहीं कुछ बोलने के लिए। महाराज जी ये काम क्रोध लोभ मोह ये तो जगत में अपने आप मिलते हैं ना जीव को, ये तो नहीं, उनका ये भीड़ तो है। ये तो बाबा गुरु का कृपा से, संतों को कृपा से जाता है। काम क्रोध लोभ। हाँ, और कुछ अपना इसको कंट्रोल होना चाहिए। जब जिह्वा कंट्रोल होगा तभी तो घोड़ा कंट्रोल होगा। और जो तुम बढ़िया बढ़िया माल खाएगा वो घोड़ा कंट्रोल कहाँ से हो जाएगा? खाएगा दारू, खाएगा मीट, खाएगा मुर्गा, खाएगा अंडा, घोड़ा कंट्रोल कहाँ से हो जाएगा? तो जिह्वा कंट्रोल, घोड़ा कंट्रोल कहाँ से हो जाएगा? दुनिया में कह देते हाथ का सच्चा लंगूटी का पक्का, काई जगह डोल धोखा नहीं खाता है, हैं? हाँ, नाद कहता बोलते हैं है, हमारे। हैं? आग में हाथ लगाएगा हाथ पजलेगा नहीं है, बिल्कुल जलेगा। हैं? बिजली में हाथ लगाएगा शॉट नहीं मारेगा, शॉट मारेगा। हैं? नब नारद जी अहंकार किया था मैं काम को जीता है, भगवान राम ने बंदर जैसा मुंह बना दिया। जो बोलता है काम को जीता है वो झूठ बोलता है, हो ही नहीं सकता। जब तक एक खाल एक मुट्ठी राख नहीं होगा तब तक काम क्रोध का विकार नहीं जाता है। हाँ, लेकिन अपना में साधन में कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए तो ब्रज में कहा हुआ था सूखा रूखा खाए के ठंडी पानी पी, और देख पराए चुपड़ी क्यों ललचे बेबी जी। माता को माता को दृष्टि में देखो, बहन को दृष्टि में देखो, बेटी को दृष्टि में देखो। ऐसा नहीं माता बहन है तो उससे में चिपट जाएगा, नहीं, उससे नहीं चिपटा। और जो सिद्ध है, सामर्थ्यवान है, काम क्रोध में विजय प्राप्त कर लिया, वो चिपका चिपकी करे उसमें कोई दोष नहीं है। वो सामर्थ्यवान है, वो तो झेर खाएगा झेर पचा दे, वो तो झेर खाएगा झेर पचा दे। तो हमको बिना बाबा आज्ञा दिया, अगर इसी जन्म में तुमको राधा रानी को गोलोक धाम में जाना है, इससे और कोई परे धाम है उसमें जाना है, तो कुटिया कभी नहीं बनाना। और घर छोड़ के आया, घर क्यों बनाना है? घर छोड़ के आया, घर क्या बनाना है? ये मिट्टी का चूल्हा छोड़ के हमको चले जाना पड़ेगा, हैं? इसलिए बोले माया गुरु जो करता है वो करना नहीं चाहिए, गुरु जो बोलता है वो करना चाहिए। पकड़ लिया, इसलिए गुरु जो बोलता है वो आज्ञा को पालन करना चाहिए, गुरु जो करता है उसको नहीं करना चाहिए। हमें हमारा गुरु जी, हम विनोद बाबा को भी गुरु मानता है, वो हमें आज्ञा दिया कुठिया कभी नहीं बनाना, बानी बनाए मिले तो रहना। बनाने से दोष क्या है बाबा हम उसको हम गुरु के बारे में हम कुछ नहीं कह सकता। दोष गुण ये तो गुरु जी विचार करेगा और राधा रानी करेगा। ये दोष क्या है गुण क्या है ये तो राधा रानी विचार करेगा, गुरु जी करेगा। हम गुरु जी का बात में हम आरंगा नहीं लगाते, हम उसकी आज्ञा को पालन करना है। हमें तो संसार से ना कोई लेना ना देना। ये जितने लेके आया ये तो मराठा में फूक जाएगा, मर जाएगा, कबाड़ आए तो फूक जाएगा। ये देख के हम लोग को क्या भुलाएगा? हम जो मांग रहे है वो राधा रानी दे सकता है और विनोद बाबा ही दे सकता है, तुम भी नहीं दे सकता। तुम तो हमें एक कचरा दे के भुला देगा। एक कचरा तो गृहस्थी के लिए चाहिए, हमें जो चाहिए तुम दे ही नहीं सकता है। एक हमको जो चाहिए एक विनोद बाबा ही दे सकता है कि राधा रानी दे सकता है। इसलिए तो कहते माया मरी ना मन मरा, मन मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कहे गो संत कबीर। हीरा की परख तो झोरी करता है, समझे ना। मुख से बोलना है जो हाथ का सच्चा लंगोटी का पक्का, कई जगह डोल धोखा नहीं खाते, करके देखो ना, लोहे की चाला है। जैसा एक चक्कू का ऊपर चलेगा, इधर भी काटेगा इधर भी काटेगा। मुझे बोली समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पूरा महाराज जी मुझे। हाँ, कोई बात है काटेगा को जी। इसलिए जो ब्रजवासी जी ब्रज में रज में पैदा हुआ है तो उसको हम क्या सिखाएगा? जानते ब्रजवासी सब कुछ, मानते नहीं है। अब कली का प्रभाव से कुछ भ्रष्ट हो गया, कोई दारू पी रहा है, कोई अंडा खा रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, तो घोड़ा कंट्रोल कहाँ हो जाएगा? जैसे अन्न खाता है सब मन होता है। कुछ बुरा नहीं मानना, बरसाना का कुछ लोग गुस्साई लोग दारू पी रहे हैं। राधा रानी के बोला तू दारू पी, ब्राह्मण की कर्म थोड़ी है दारू पीना, अंडा खेलना, जुआ खेलना। ब्राह्मण जी सबका गुरु होता है। आपको कोई कह देते अरे तू तो चमार की मंदिर में रहता है, तू चमार है, तू चाम को ना है, तू का सोने की है? गर्भ से तो सभी एक जैसे पैदा होते हैं। आया एक ही घाट, उतरे एक ही घाट, अपना अपना कर्म में बांध गया 12 बाट। ऊपर से कोई जात पात बांध के नहीं आते, एक नर एक नारी एक हिजरा है। मायावती जी कौन थे? जाटो भी थे। जब वो मंत्री बने ब्राह्मण भी तेल लगाया, जादव भी तेल लगाया। गुण का पूजा होता है, जिसको कर्म बढ़िया है, चाहे वो जाटव हो चाहे वो भंगी हो, जिसको कर्म बढ़िया है वही ब्राह्मण है, वही क्षत्रिय है। भगवान राम सबरी कौन था? भिल्ली था, सबरी भिल्ली था। हम जाति में रघुवंशी है, राम की वंशी है, रघुवंशी है। तो हमारा राम जी ने सपरी माता को भिल्ली का झूठा बेर खाया था। क्यों खाया था?
प्रेम की वजह से। वो तो जात पात नहीं देखा था। लक्ष्मण जी जब नहीं खाया वो संजीवनी बोटी बनी, सब शक्ति 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 लग गया था मेघनाथ की है। क्यों? अहंकार भगवान के सहन नहीं होता। तो राम जी जब जात पात नहीं देखा है तो हम क्यों जात पात देखेगा? दुनिया हमको कहता है बाबा तू तो चामार की मंदिर में रहते, तू चामार है। सभी चाम का है, कोई सोने चांदी नहीं लग रहा है। कर्म अच्छा जो करता है वही पंडित है, वही ब्राह्मण है। चाहे जाटव हो कुछ भी है तो ब्रजवासी है। तो बिल्कुल ब्रजवासी है। तो बाबा हमारा विनोद बाबा कहता है, विनोद बाबा संत महापुरुष कहता है अगर ब्रज में भांगी का घर में भी जन्म मिल जाए वो भी हमारा भाग है। भंगी का घर में भी जन्म जाए वो भी हमारा भाग है। उद्धव जी गुलमलता बनने की इच्छा था तो बताओ, तो भंगी का घर में ये तो हम ब्राह्मण जैसा कर्म नहीं है। ब्राह्मणों का दारू पी रहे, ब्राह्मणों का जुआ खेल रहे, ब्राह्मण का वो कर रहे कि ब्राह्मण है वो। भगवान राम एक पत्नी बनाया था, सबको माता बहन दृष्टि में देखा था। आजकल सीता मैया कोई है? अब ये है सीता मैया कोई है? सीता मैया एक ही था, कोई सब सीता मैया नहीं है। अब एक लड़की को तुम आग में भुरसाए तो भुरसा जाएगा। सीता मैया ने आग में भुरसाया नहीं है। तो जो सीता मैया आग में भुरसा नहीं है वो सीता मैया को भजन करने के लिए हम लोग का सीता राधा एक ही है। राधा में सीता में कोई अंतर नहीं है। ये हाड़ मांग से पुतला को भी सीता मैया नहीं हो सकता है। इसलिए सीता मैया राधा रानी एक ही है। हम राधा रानी के लिए घर छोड़ के आया है। राधा रानी के चरण की भक्ति, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। राधा रानी के चरण की भक्ति मिल जाए भव से बेड़ा पार हो जाएगा। ये मिट्टी का चूल्हा तभी धन्य होगा। नहीं तो ये तुम चाहे करोड़ रुपया की चीज़ दे जाओ, माया ना कभी मरता है ना मन मरता है। तो हम ये सब कचरा तो अपना घर में ही फेंक के आया है। लेकिन इनकी आवश्यकता तो पड़ती है जीवन में जीने के लिए। हाँ बाबा जितनी जरूरी इतनी लेना चाहिए। हमारा 2 कंबल में हमारा एक ठाकुरदास बाबा एक था गया प्रसाद पंडित जी को है गोवर्धन की। हाँ गया प्रसाद पंडित जी है और ठाकुरदास बाबा के पास हम रहे बहुत दिन। चले गए तो अभी गए होंगे साल 2 हाँ सिद्ध महात्मा से रामानंदी महात्मा था। हाँ उनको हमने सेवा बहुत दिन की। तो वो महाराज जी हमको सिखाया था जब साधु को 2 कपड़ा में काम चलता है 10 कपड़ा रखना नहीं चाहिए। जब साधु को एक सब्जी से साधु रोटी खा लेते 10 सब्जी क्या करेगा साधु है। इसलिए अभी सो साधन अवस्था में वैराग्य करने का टाइम है। असाधन अवस्था में गोरी गुलाब जामुन खाएगा तो भाई घोड़ा तो जोर करेगा। अब हाथ का सच्चा कैसे हो जाएगा है। बोले पंडित भाई बाबा गाल बाजावा कोली जी को जटा बिछाला। दूसरा को ज्ञान देना सरल है, करना बहुत मुश्किल है। अब तम्बाकू खाता है, दूसरा को बोले तुम तम्बाकू खाना बंद कर दो। वो तम्बाकू नहीं बंद करे तो बोले तू क्यों खाता है? बोले हमको तम्बाकू खाना बंद करना पड़ेगा तभी आप दूसरा को शिक्षा दे सकता है। आजकल बड़े बड़े पंडित लोग 1 लाख रुपया चाहिए, 10 लाख रुपया चाहिए तब कथा बोलेगा। तो हमारा कथा में 1 रुपया की जरूरत नहीं है। हमारा कथा में तो आप लोग आशीर्वाद दो, हमें राधा रानी का चरण में भक्ति मिले, भव से बेड़ा पार हो जाए। हम आशीर्वाद दे। हाँ आप ब्रजवासी है, मैं आशीर्वाद दूंगा। और क्या, आप ब्राह्मण है। आपसे तो मांगता है, ये कचरा नहीं मांगता है। हम तो आपसे वो मांगता है तो राधा रानी का चरण की भक्ति मिल जाए, भव से बेड़ा पार हो जाएगा। ये माटी का धोरा सफल हो जाए। ये तो बिना मांग से मिलता है। बिना मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भी। हम आपको कभी जानते थे ना, आप हमको कभी जानते थे। रास्ता में मिलो माधुकुरी करके राधा रानी की इच्छा, राधा रानी की इच्छा है। बाबा हम तो मूर्ख जीव है, ना हम कोई बड़ा संत है, ना हम कोई बड़ा कलाकार है, ना बड़ा शिल्पी है। समझे ना? हम राधा रानी का ऐसे ही माया। आप आश्रम पर रहो ना, आप चल के हमारा आश्रम है। नहीं बाबा हमें ब्रजवासी को अंदर में, हमें बंगी को अंदर में रहना पड़ेगा। ब्रजवासी को अंदर में रहूंगा, एकांत वास। ब्रजवासी तो है हम, वो बात नहीं। आजकल साधु हमारा अपना आश्रम है महाराज जी। ठीक है तुम्हारा आश्रम है, ठीक है, लोग रहते हैं वहाँ। ठीक, कोई भी संत कहीं से आओ, सबको प्रसाद पवाना, दक्षिणा देना, पैर दबाना, पंखा चलाना। नहीं हम सेवाएं करते। साधु नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस साधु रहते हो मतलब साधु आपकी सेवा करेंगे। साधु अरे ब्रजवासी जन्म से, अरे ब्रजवासी तो जन्म से संत कोई बोले मूल मुड़ाए के, जटा बढ़ाए के, कापड़ा रंगाए के संत नहीं होते। असली संत ब्रजवासी है।
बाहर से जितनी मच्छी फच्छी खाए के आएगा ना, जटाधारी लटाधारी ज़्यादा सिद्ध बनता है, ब्रजवासी को आएगा चिली चला बनाते हैं, ब्रजवासी से चलन दबाते हैं। असली संत तो ब्रजवासी है। आप भी तो ब्रजवासी हैं, आपने मुझे बताया था आपका जन्म ब्रज का ही है। हाँ, ब्रज का जन्म है, फिर हाँ। आप बंगाल कैसे पहुंच गए? बंगाल में जन्म थोड़ी लिया, बंगाल का मैया तो बंगाल की थी। तो महाराज यहाँ से चले गए थे आप बीच में? अरे यहाँ से हम कोई जगह नहीं जाता है, हम ब्रज में। मम्मी का इनकी का बंगाल की थी। हाँ, पंडित थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे महाराज जी? हाँ, मेरा मैया ब्राह्मण थे और पिताजी भी हमारा राम की वंशी ठाकुर थे। अच्छा। राधा रानी को कृपा से हमें ब्रज में ही जन्म मिलो। सच्चा माता पिता, ये तो नकली माता पिता, ये भी माता पिता नकली नहीं, जन्म तो दिया हमको। तो घर में तो एक बाबा जी बन जाए, 84 लाख जोनि से मुक्त हो जाता है। और 14 पीढ़ी माता पिता पर दादा सब कुंबा स्वर्ग लोक में पहुंच जाता है। और एक कुंबा ते ये राम रोही मेरा आसाराम बाबू जैसा बाबा जी बन जाए ना, सब रे कुंबा नरक में जाएगा। नहीं, हम किसी का नाम नहीं। नहीं, हम तो सुअब कहते हो। एक मछली पूरा तालाब को गंदा करते। ये आसाराम राम रोही में गलत काम नहीं करते। हम जैसा छोटे मोटे बाबा जी बदनाम नहीं होते। एक मछली पूरा तालाब को गंदा करता है, इसलिए हीरा के पराग तो जोहरी करता है, समझे ना। यहाँ से आगे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि महाराज जी भी नाराज हो रहे हैं और दास से शायद कोई अपराध हो रहा है। यहाँ से आगे की चर्चा मैं आपको कल दूसरे भाग में दिखाऊंगा, और यहाँ से आगे की चर्चा शायद कुछ अलग होने वाली है, और मैं आपको दूसरे भाग में दिखाऊंगा। और यहाँ में विश्राम देना पड़ेगा, क्योंकि एक यूट्यूब की एक लिमिट होती है, इसलिए हमको विश्राम देना पड़ेगा। और पूरी यहाँ से चर्चा आपको कल दिखाएंगे हम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।